आज हम वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं बेटा 15, जो कि आपको 20 तारीख को मिलेगी। ये वर्कशीट है अधातुओं के रासायनिक गुण पर। इससे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा है। अधातु क्या होते हैं? अधातु वो होते हैं बेटा जो हथौड़े से मारो तो टूट जाए। जैसे कि आपका पेन प्लास्टिक का है, इसे आप हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएगा। इसके अलावा और किसमें कौन सी चीज़ें होती हैं धातु? जैसे कि गैस, डिफरेंट तरह की गैसेस हैं बेटा, वो सारी अधातु हैं। इसके अलावा जो हमें लैब में मिलेगा, जिससे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो है सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर कैसा होता है बेटा? सल्फर पाउडर पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का सल्फर पाउडर होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसको दहन करते हैं इसका, तो ये काले रंग में बदल जाता है और एक गैस निकलती है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अगर अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होगा। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे धातु करती थी। धातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती थी। ऐसे ही अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोल देते हैं तो क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ये बात हमें याद रखनी है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनी बेटा? सल्फर जमा ऑक्सीजन बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यदि जल में घोल दें तो वो बन जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। आसान हो गया, एक तो हमें ये याद हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। सबको पता है ये। जितने भी हमारे पास ईंधन है, जब वो जलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, काले रंग का धुआं जो निकलता है। और उसको यदि जल में घोल दें तब भी एक अम्ल बनेगा। उस अम्ल का नाम है कार्बनिक अम्ल, H2CO3। राइट, तो दो उदाहरण हमें याद हो गए। आगे देखते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। अधातु ऑक्साइड कैसे हैं? क्या वो अम्लीय है या वो क्षारकीय है? जैसे कि धातु ऑक्साइड थे बेटा, जब हमने उन्हें पानी में घोला था तो वो बन गए थे, क्या बन गए थे बेटा? क्षारकीय प्रकृति के। उसके लिए हमने यूज किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, उसको चेक किया था। ऐसे ही अब अगर हम अधातु का बनाएं तो क्या बनेगा? क्या वो अम्लीय होगा या वो क्षारकीय होगा? चेक करें। हमने क्या करा? कोयला लिया, लाल लिटमस लिया, नीला लिटमस लिया, ठीक है, लिटमस पेपर, और साथ में लिया एक कांच का जार। अब क्या करें? कोयले के एक छोटे से टुकड़े को हमने जलाया और उसके ऊपर कांच का जार ढक दिया, उल्टा करके ढक दिया, जैसे कि ये दिख रहा है। इस चम्मच से में ढक्कन के साथ तार लगा के चम्मच बना ली। उसके बाद इसके अंदर हमने जलाया कोयला और किसी भी जार के अंदर रख के उस पर ढक्कन ढक दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा कर लिया ढक्कन से ढककर। अब कोई गैस नहीं निकल रही। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको जो निकलने वाली गैस है ना, उसको पानी में घोल दिया। ठीक है, और थोड़ी देर तक हिलाते रहे। तो क्या उसके बाद जो विलयन बना, उस विलयन को हमने बेटा नीले और लाल लिटमस सूचक पत्र से टेस्ट किया। बात आ रही है समझ? एक हमने जार लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया? हमने एक ढक्कन लिया, जो ये बॉटल का ढक्कन होता है ना, वो लिया। प्लास्टिक का नहीं लेना, मेटल वाला लेना है। और उसमें एक तार बांध के एक चम्मच सी बना ली। यहाँ पर हमने एक कोयला रखा और उसको जलता हुआ कोयला रख दिया, वो पहले से ही जल रहा था। ठीक है, उसके अंदर रखा चिमटे से पकड़ के, और उसके बाद इस जार का ढक्कन ढक दिया। उससे क्या हुआ? इसमें ये गैस इकट्ठी हो गई। कोई गैस निकल रही होगी ना, धुआं,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, उससे ढक दिया तो यहाँ इकट्ठी हो गई। अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा ढक्कन खोल के थोड़ा सा पानी मिला दिया, पानी मिलाया और उसके बाद इसको हिला दिया, चम्मच को बाहर निकाल लिया था, जो इसमें गैस थी उसके अंदर पानी मिलाया और इसको हिला दिया तो पानी के अंदर वो गैस घुल गई। अब इस पानी को, थोड़ा सा ही पानी डाला था हमने बेटा, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना, थोड़ा सा, इस पानी को बाहर निकाला और एक कटोरी में डाल लिया। ठीक, कटोरी कौन सी होती है, चाइना डिश ले लिया हमने, ठीक है, कांच की। और उसके बाद लिटमस पेपर लिया, 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का, ठीक है। उससे इसको चेक किया तो क्या पता लगा हमें कि इसने नीले लिटमस को बेटा लाल कर दिया, नीला लिटमस पेपर जो था उसको क्या कर दिया, लाल कर दिया। जैसे ही हमने इसमें डाला तो वो हो गया लाल। इससे हमें पता लगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरी बात, अब करके देखते हैं जल से अभिक्रिया। अभी तक हमने की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अब करेंगे जल से। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, कोई धातु अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती है, इसीलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। कुछ धातु ऐसी हैं बेटा जो वायु में बहुत जल्दी जल जाती हैं, ठीक है, इसलिए उनको रखते हैं पानी के अंदर। उदाहरण के लिए फास्फोरस। फास्फोरस जो है बेटा एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर इसमें आग लग जाती है अपने आप, इसीलिए फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए इसे पानी में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा, जल में रखते हैं। और सभी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, प्लास्टिक खराब नहीं होता, पानी से नहीं होता ना। चलिए अगला है अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। चौथा है क्षारों से अभिक्रिया। अधातु क्षारों से अभिक्रिया करती है बेटा और बहुत जटिल चीजें बनाती है, ठीक है। कुछ अधातुओं के नाम हैं सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन, ठीक है। बहुत सारी हैं धातु, जिसमें से हमने कुछ याद करनी है, तो कौन सी याद करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था सल्फर, हमने देखा कार्बन मतलब कोयला, हमने ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और आयोडीन जो नमक में होता है, ये सब कुछ अधातु हैं, ठीक है। चलिए स्वयं को जानते हैं आप, हमें कितना समझ आया। सामान्यतः पाए जाने वाले 4 अधातुओं के नाम बताओ। ये तो 5 दिए हुए थे अभी उदाहरण, उन्हीं में से कोई भी 4 आप उदाहरण लिख देना। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। पानी में इसलिए रखते हैं बेटा, नॉर्मली अगर हम इसे खुले में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है, इसीलिए फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है, इसीलिए फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। यहाँ अपने पास से लिख देना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। सभी बच्चे कॉपी में काम करेंगे, यहाँ से देख लिए प्रश्न और उत्तर और कॉपी में लिखेंगे। आपके पास आपकी टीचर भी अलग से भेज देंगी ना क्वेश्चन पेपर, मतलब ये वर्कशीट। निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। चलिए सही या गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। नहीं, एक अम्ल दूसरे अम्ल से जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये है गलत। दूसरा है, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। हाँ, क्षार से अभिक्रिया अच्छे से करती है।
तो बच्चों कोविड चल रहा है, हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन हमें अभी करना है जब तक स्कूल नहीं खुल जाते। तो वर्कशीट आसान थी, सभी बच्चे इस वर्कशीट को कॉपी में करेंगे और कुछ नहीं समझ में आता तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेंगे।